हेलो दोस्तों, आज है D48 ऑफ भगवत गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा के दिन के आरंभ में असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि होने पर विलीन हो जाते हैं। श्लोक 20। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भी एक अव्यक्त सृष्टि है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है तो भी उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। श्लोक 21। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यह अव्यक्त स्वरूप ही मेरा परम गंतव्य है और यहाँ पहुँचकर फिर कोई इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है। श्लोक 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक हैं और सभी प्राणी उनके भीतर रहते हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्लोक 24। अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। श्लोक 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्लोक 26। शुक्लकृष्णे गतिः येति जगतः शाश्वती मति एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। इन चारों श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें संसार से प्रयाण के विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परम ब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्मकांडों का पालन करने वाले जो साधक कृष्ण पक्ष की रात्रि में अथवा सूर्य के दक्षिणायन रहते 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के बाद वे पुनः धरती पर लौटकर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, हमारा D48 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।